नवाज शरीफ ने सदर जरदारी की बात का जवाब पेशावर के जलसे में दिया। सदर जरदारी के सख्त रिमार्क्स पर नवाज शरीफ का जवाब शरीफाना तो था ही, अपने वालिद का जिक्र करते हुए उनकी आवाज भर्रा गई। खाना काबा में अल्लाह के घर उनकी नमाज जनाजा हुई और हजारों लोगों ने वहां पे उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। कौन सी औलाद है जो अपने वालिद की तदफीन पे मौजूद नहीं होना चाहती है, वहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहती। नवाज शरीफ ने हुकूमत और अपनी जमात के दरमियान ताल्लुकात पर दूसरों की तनकीद पर शिकवा किया। लोग कई कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो ये जरदारी साहब से मिले हुए हैं, अब उनको कौन समझाए? आप समझाएंगे उनको? ये कहते हैं मैं समझाऊंगा, जरदारी के पास जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा, अब शिकायत का क्या फायदा, अवाम को पहले ही सोच समझ कर वोट देना चाहिए था। अब आ गए हैं ना, देख लिया ना आपने क्या किया उन्होंने। सरदार साहब बोलो, आप भी गलते करो कोई, उसे बह के तालियां बजाई जा रहे हो। कोस्तान से आए, हंगू से आए, आपको सलाम प्रणाम। जलसे के बाद नवाज शरीफ ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुकूमत से बात चल रही है। हुकूमत ने उनकी जमात की जानिब से दी गई गैर मुल्की सिक्योरिटी और खुफिया इदारों के एहलकारों और फजाई अड्डे देने पर पाबंदी की सिफारिशात तस्लीम कर ली हैं। वजीराबाद में एमसी बॉयज हाई स्कूल में पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ विफाकी हुकूमत और सदर आसिफ अली जरदारी पर एक बार फिर भरपूर अंदाज में गरजे भी और बरसे भी। उनका कहना था कि जो लोग ये कहते हैं कि बेनजीर की कब्र का ट्रायल हो रहा है, वो ये जान लें कि कब्र के पीछे दरअसल चोरी और डाका जनी का माल छुपाया जा रहा है। इनसे जब एनआरओ और स्विट्जरलैंड में आपकी दौलत जो लूट कर ले गए हैं और जो बाकी दिन रात जो पाकिस्तान का सरमाया अपनी जेबों में डाल रहे हैं, जब इनसे ये कहा जाता है कि ये पैसा कौम को वापस करो, तो आगे से जवाब देते हैं कि ये तो बेनजीर की कब्र का ट्रायल हो रहा है। मैं इनको कहता हूं कि चोरों और लुटेरों, बेनजीर की कब्र का ट्रायल नहीं हो रहा, तुम उसकी कब्र के पीछे छुपकर अपनी चोरी और डकैती छुपाना चाहते हो। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम गिलानी को ये मशवरा भी दिया कि वो अली बाबा और 40 चोरों का साथ छोड़कर अवाम का साथ दें, और अगर ऐसा ना हुआ और मुस्लिम लीग नून को अवाम ने वोट दिए तो हुक्मरानों को लाहौर और कराची की सड़कों पर ना घसीटा तो उनका नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वजीर आला ने एक बार फिर गो जरदारी गो के नारे लगवाए, जिसका आवाम ने भरपूर जवाब दिया। वजीर आला की आमद के फौरन बाद पंडाल में मौजूद लीगी कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। नौडेरो में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ पर लफ्जों के खूब तीर बरसाए। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को मौलवी साहब कह के पुकारा और कहा कि जब फौज कुर्बानियां दे रही है तो उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है। ये मौलवी साहब जो हमारी मुखालफत में हैं, जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? इसलिए कि आज हमारे जनरल अपने बेटों को मरवा रहे हैं अपनी मस्जिदों में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सोच पे, और अपनी शहादतें दे रहे हैं, पाकिस्तान को बचा रहे हैं इनकी सोच से। ये मौलवी जियाउल हक की सियासत चाहते हैं। सदर जरदारी ने कहा कि फौज मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर है और इसको बदनाम करने की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ये एक सोची समझी साजिश की खातिर हमारे जवान को और हमारे जनरल को अलग करना चाहते हैं। ये नामालूम, नामासूम और ये बेचारे कमअकल सियासतदान ये नहीं समझते कि उसका अंजाम क्या होगा। उसका अंजाम भयानक है। सदर मुमलिकत ने मुफाहमत की सियासत के मुखालिफिन को सियासी बौने करार दे दिया। कागजी शेर तब बबर शेर बने हैं जब हमने इनको आने दिया है। क्या सिंध भूल गई है जब ये यहाँ आए थे?
क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? मुझे याद नहीं, तुम्हें याद नहीं, पाकिस्तान को याद नहीं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसकी बातें कर रहे हो? तज्जियाकारों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सदर मुमलिकत की तकरीर नवाज लीग के सरबराह की जानिब से हुकूमत और फौज पर मुसलसल तनकीद का जवाब है और अब मुल्क में सियासत नया रुख इख्तियार कर रही है। सुर्खियों से नहीं ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਓ ਓਏ ਨੂੰ ਲਿਖਿਓ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਉਹ ਜਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਏ ਜੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ। ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਯਾਰ? ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾ ਲਓ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲ ਖੋਲ ਛੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ।